लास्ट वीडियो में तो देखा ही बिटिया को लोरी सुनाते हैं, ये छुपे रुस्तम है। आज तक मुझे एक गाना नहीं सुना है, बिटिया को लोरी सुनाते हैं, है ना। बहुत प्यार आ रहा है इन्हें। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। आज ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, तो मैंने सोचा कि कुछ जो कमेंट्स आते हैं उन सब के रिप्लाई भी किए जाएं। आप सभी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि आप ये कपड़ा क्यों बांधती हो, है ना। तो ये इसलिए बांधा जाता है, अभी भी मैंने ये इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि सर ढक के रखना होता है। और मम्मी ने कहा है मुझे सर ढक के रखने के लिए। कुछ होता है ऐसा कि आप ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो जैसे ही डिलीवरी होती है आपकी, तो सर ढक के रखो, सर में हवा नहीं लगनी चाहिए, कान में हवा नहीं लगनी चाहिए। और इसके अंदर ना 1 किलो सरसों का तेल भी है, बहुत ज़्यादा तेल, और इसको कवर करके रखो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी मेरी हेल्थ तो उतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। देखो पूरे हाथ में सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही है, बहुत वीक हो चुकी हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाया है क्योंकि रियल वीडियो बनानी है, तो इसीलिए ये दुपट्टा बांधा जाता है। और सजेस्टेड है कि 1 महीने तक बांधोगे तो कभी भी सर में दर्द नहीं होगा। अदरवाइज़ कहती हैं मम्मी कि अगर सर में तेल नहीं लोगे और ऐसे दुपट्टा नहीं बांधोगे तो बहुत सर में दर्द होने वाला है। और आप सभी ने पूछा भी था कि ये दुपट्टा कैसे बांधते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही ईज़िली बांधा हुआ है। अभी तो मैंने ऐसे करके बस रखा हुआ है, कान के पीछे रख लो आप, और दूसरा फोल्ड ले आओ ऐसे ताकि कान भी ढक जाए। मैं अच्छे से एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी। मुझे ना हिजाब भी बहुत अच्छे से बांधना आता है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना ही कोई मतलब स्कूल में या फिर कॉलेज में मेरी मॉमडन फ्रेंड रही, लेकिन स्टिल मैंने हिजाब अपनी तरीके से बांधना खुद इन्वेंट किया था। क्यों? क्योंकि जब मैं स्कूल से आती थी ना तो बहुत धूप रहती थी, तो मेरे पास वाइट कलर का स्कार्फ हमेशा रहता था, तो मैं हमेशा फेस कवर करके आती थी क्योंकि मेरी स्किन जो थी वो टैनिंग प्रोन थी। मैं अगर 10 मिनट भी धूप में इधर उधर कर लूँ एक दिन, तो मैं इतनी ज़्यादा मेरे फेस पे टैनिंग हो जाती है कि 1 महीने तक नहीं हटती। तो हमेशा अम्ब्रेला और वाइट स्कार्फ मेरे पास हमेशा रहा है, तो इसलिए ये बांधना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कभी आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूँगी। बाकी एक और कमेंट मुझे बहुत गंदा लगा था, कई लोगों ने ये कमेंट किया, इस पे तो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि साक्षी को ना बेटी हुई है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा रो रही है। तो आप सभी आप खुद ही बताइए। एक तो मेरी बिटिया रानी उठ गई है अपने झूले में, पहले मैं उसको ले लेती हूँ। देखिए परी हमारी उठ गई है। सोना को अच्छा लग रहा है, सोना बाबू। हाँ मुँह गंदा गंदा बना रहे मुँह। उसको गोदी चाहिए। नहीं अभी आधी नींद में है वो। नहीं 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 रो। आपके मिटन्स उतार दिए मतलब आप फिर से मुंह पे निशान लगाओगे ना नेल से। चलो दोबारा मिटन्स पहनो। इसको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे और अच्छा लगेगा। ओह चौंके ना, धीरे धीरे। बाबू बाबू। हाँ जी, तो ये जो कमेंट है ये एक ने नहीं कई लोगों ने लिखा है, इवन ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एक रील है जिसमें बहुत इमोशनल गाना चल रहा है, और मैं जस्ट आई थी इसको लेके हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई थी, तो वो गाना था, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे। तो उसमें मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि भाई हमें भी माँ ने जन्म ही दिया है, और कितने कष्ट से माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। भले ही सी सेक्शन हो, भले ही नॉर्मल डिलीवरी हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों में इतना दर्द होता है। नॉर्मल में पहले हो जाता है, सी सेक्शन में बाद में भी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा। और वो जो है वो किसी भी चीज़ से कंपेरेबल है ही नहीं। आप ना दर्द का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आप उसे कंपेयर कर सकोगे ऐसा वाला दर्द होता है। कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा होता है। और जो भी फीमेल्स देख रही हैं जो मदर बन चुकी हैं, वो मेरे
मेरी इस बात से सहमत होंगी। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि कमेंट करने वाली भी फीमेल्स ही होती हैं कि साक्षी को बेटी हुई है, इस वजह से इतना रो रही है, हर वीडियो में रोती रहती है। क्या आप सभी को ये लगता है? बिल्कुल, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का कमेंट है। मैं ये डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतने ज़्यादा आने लगे ना, इंस्टा पे भी आ रहे हैं और हर एक वीडियो में। मैं डिलीट कर दे रही हूँ ये कमेंट, आप सभी को दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है। आप ऐसे बिल्कुल भी ना बोलें। बेटा बेटी आजकल सब एक ही समान है, और मैं ही नहीं, कोई भी आजकल ऐसे भेदभाव तो नहीं करता होगा कि बेटी हुई है तो रोएगा। और मेरी बेटी अभी सच में जग चुकी है, इसके पापा इसको खिला रहे हैं, और मुझसे ज़्यादा खुश इसके पापा हैं कि बेटी हुई है, उनको बेटी ही चाहिए थी। वैसे तो हमें कुछ भी हो जाता, बेटा बेटी कुछ भी होता, हम उतने ही खुश होते जितना अभी खुश हुए हैं। और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम मम्मी पापा बन चुके हैं, और हमारे पास जो है भगवान जी ने जो दिया है बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट, और हम ब्लेस्ड हैं इसे पाके। देखिए इतनी प्यारी बच्ची है हमारी। कर दिया आपने, मुबारक हो आपको। मिटन सभी पहनाती हूँ, वरना ये मुंह नोच लेगी अब। तो यही मुझे डिस्कस करना था, ये 2 पॉइंट डिस्कस करना था। तो आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमें प्यार देते रहें, बहुत ही सारा आशीर्वाद दें हमारी कुहू को। और आप सभी को इसका नाम कैसा लगा, अनीका ज़रूर बताएं। हमने कोई सस्पेंस नहीं रखा और सारे यूट्यूबर्स की तरह कि बेटी हुई है, बेटा हुआ है। 10-15 वीडियो डालने के बाद बताते हैं कि बेटी हुई या बेटा हुआ है। जब सब अकच्छ जाते हैं ना कि हुआ क्या, हमने सेकंड वीडियो में ही बता दिया कि हमें हमारी प्यारी सी गुड़िया हुई है मुझे। और इसका नाम क्या रखा है वो भी बहुत जल्दी बता दिया। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इतना सस्पेंसफुल व्लॉग हमें बनाना आता भी नहीं है, और जल्दी ये भी बताएंगे कि सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ। कई लोगों को पता है, कई लोगों ने गेस कर लिया है, फिर भी मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, और कुछ अपने एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ मैं शेयर करूं, और आप सभी को कुछ गाइडेंस मिल सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और यहाँ पे हमारी शोना को ये गिफ्ट मिला था। आपके साथ हम गिफ्ट वीडियो भी शेयर करेंगे, सारे गिफ्ट वीडियो। इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे ना इसे, उनमें से एक ये है जो झाजी बताएंगे कि ये गिफ्ट किसने दिया। भैया ने दिया एक, विपिन भैया उन्होंने दिया ये मेरे ख्याल से ऐसे झुलाने के लिए। हाँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो ना इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। झुलाने के लिए है, इसको टांग भी सकते हैं। टांगने का सिस्टम है। हाँ देखिए, इसमें लिखा होगा, देखो बेबी चेयर बन जाएगा, फीडिंग के लिए भी है, ठीक है, कैरिंग। अब इसको सीधा करके आप इसे कहीं लेके भी जा सकते हो, और फिर बाउंसर भी है। तो जिसको ऐसे छोड़ दे ये डोलता रहेगा। ठीक है। बच्चे को रखने के लिए पैर उसका। हाँ इसको ऐसे हटा दो, इसको कैरी भी कर सकते हो। फिर कुछ नीचे है जिससे चेयर भी बन जाएगा। ये इसमें है, हाँ, तो ये चेयर भी बन जाएगा, रख लो इसको कहीं। ऐसे होगा, समथिंग ऐसे वो चेयर बन जाएगा फिर। सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा। रखियो इसको। शोन 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 परी। ओहो, अब तो झूला झूलते रहो भाई, बस हाथ पैर जैसे चलाएगी ये झूलते रहेंगे। हाँ, हिलता रहेगा ये।
इसको देखो ना, बाहर बाहर दिखाएंगे। मम्मी ही ले लो बेटा। वो नीचे नीचे रखने पे हिलेगा मम्मी, अभी बेड पे है ना इसलिए नहीं हिल रहा है। इस तरफ दिखाना है इसे। अरे वाह, अरे वाह, लाइट नहीं आ रही। अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह देखो उसको। आहा, आहा। ए सोनपरी, सोनपरी। और हमारी सोनपरी को मज़ा आ रहा है। आहा, हंस रही है, हंस रही है। अपने पीसा जी को थैंक यू भी बोल रही है, इतना सुंदर सा गिफ्ट देने के लिए। पीसा जी थैंक यू। हाँ, हल्का। अभी ज़्यादा तेज नहीं, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही प्यारा सा है। मतलब इसके अभी जो कैमरा लाइट है तो वो हाँ। यही है। चाची वो मेरे से पैर हटाओ तो नहीं। हाँ, अपन पैर हटाओ तो। हाँ हाँ, अभी यही खिलौना इसको समझ आएगा और कोई चीज़ इसको समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आई सच में। इसकी बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं ना, वो सब दिखाएंगे। ओहो ओ ओ मेरा सोना, रोते नहीं है, रुक गया तो रो रहे हो। आधी नींद में, आधी नींद में। चलिए।